जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो साथियों अभी हम लोग करेंगे एक फिर से प्रैक्टिस सेट, जो कि इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। और खासकर साथियों एसी सर वाले कैंडिडेट भी इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिएगा, ठीक है साथियों। अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहले हम जीके का 25 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को करेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है यजुर्वेद। और सामवेद में क्या चीज़ का वर्णन है? संगीत का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ दिया? तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में गौतम बुद्ध का हुआ था, ठीक है ना। आगे, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा लागू की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये मराठा वंश के शासक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, क्या हैं? सरोद वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये पावापुरी है ना, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ था? भगवान महावीर का यहाँ पर अंतिम मतलब यहाँ पर अंतिम महापरिनिर्वाण आप कह सकते हैं कि महावीर का यहीं पर समाधि हुआ था। महावीर का मृत्यु यहीं पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने किए थे। आगे, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? किसानों का मित्र गाय को कहते हैं ताकि दूध देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों का मित्र केचुआ को कहते हैं ताकि ये मिट्टी में जो ह्यूमस होता है ना उसको उर्वरक शक्ति को बढ़ाए रखता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाए रखता है और फसल काफ़ी उपजाऊ होती है केचुआ के कारण। तो ठीक है, केचुआ क्या करता है? मिट्टी को चाल देता है अंदर अंदर, ठीक है। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तोता ए हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। आगे, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है। और स्पेन का क्या होता है? बुल फाइटिंग, सांड युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। चाइना का क्या होता है? चाइना वाले जो है ना, मतलब छोटे, इतना छोटे होते हैं ना कि घर में खेलते हैं। मतलब यही सोच लीजिए कि टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं चाइना वाले? टेबल टेनिस खेलते हैं। चाइना वाले टेबल टेनिस खेलते हैं। और अमेरिका का क्या है? यूएसए का क्या है भाई? यूएसए का है बेसबॉल। यूएसए का क्या है? बेसबॉल है। ये नेशनल गेम है बेसबॉल, ध्यान रखिएगा। और भारत का क्या है भाई? हॉकी। और पाकिस्तान का हॉकी। आगे, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंजाब तथा हरियाणा में मनाया जाता है, ज़्यादातर पंजाब में मनाया जाता है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। क्या? तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन, गुद्दई महाराज और अल्लाह रखा, ये लोग तबला वादक हैं। भारत कौन से महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है, पता है ना, एशिया में है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर है? तो लखनऊ शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे पर है। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड की मुद्रा हो जाएगा डॉलर, जो होगा न्यूजीलैंड की मुद्रा हो जाएगा। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य व कृषि मंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। और इनके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं।
चलिए दोस्त, अभी हम लोग साइंस देखेंगे। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में छोटा जी को क्या कहते हैं। तो छोटा जी को तो सबको पता है भाई, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बड़ा जी को क्या कहते हैं, बड़ा जी को क्या कहते हैं भाई, बड़ा जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू होता है। बड़ा जी का ये क्या होता है, वैल्यू होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़ों में कौन सा एनर्जी होगा, तो ये स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। आगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करते हैं किसके लिए भाई, तो ये मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल को क्या कहते हैं, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। D2O भारी जल को हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल को D2O कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है या यांत्रिक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे, पेंसिलिन प्राप्त होता है किससे होता है, तो ये पेंसिलिन जो है ना कवक से प्राप्त होता है। किससे, कवक से प्राप्त होता है, फंगस से। आगे, पेंसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट, मूत्र नलिकाओं के पास अक्सर तीखी गंध आती है, इसका कारण है, तो इसका कारण होता है अमोनिया। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होता है, इसका कारण क्या होता है, गोलाकार रूप में किसके कारण होता है, तो ये होता है सतही तनाव यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। चलिए, कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं कि जंग वाले दाग जो होता है कपड़ा पे अगर लग जाता है तो उसको हटाते हैं ऑक्जेलिक एसिड की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे भाई। जल द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला बल को क्या कहते हैं, ऊपर की ओर लगने वाला बल को भाई, जल द्वारा ऊपर की ओर बल लगाता है, अगर वाटर लगाता है तो ये उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल। और प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था, ध्यान रखना। एक देखिए कहा जा रहा है एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है जब वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ से फेंका जाता है, तो मान लीजिए ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट जो है ना इसका पीक पॉइंट हो गया, तो उच्चतम पहुँचता है तो क्या होगा, तो वो नीचे की ओर त्वरित होगा, नीचे की ओर त्वरित होगा, फिर वहाँ से नीचे गिरना चालू होगा एकदम एक्सीलरेशन के साथ, तो नीचे की ओर त्वरण के साथ गिरेगा। ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग को पहचाने, तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, अब हम मैथ्स करेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे। सीमा तथा ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। और अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो बाबू एक काम करो, नेवीपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल, मतलब इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर्ड है, लगभग सारे मैथ्स कवर्ड है, हर एक टॉपिक करवाया जा रहा है, तो आप लोग एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लोगे। तो वन शॉट वीडियो पड़े हैं मैथ्स के सभी चैप्टर्स के, आप देख लेना। ठीक है, तो एज, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 13:9 है, 13:9 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यदि रीमा की आयु 45 वर्ष है तो भाई 9 रेशियो में दिया गया है और एक्चुअल में 45 है, मतलब 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। तो कहा जा रहा है कि सीमा की आयु, तो 13 में 5 से गुना कर दोगे बाबू तो 13×5 = 65 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है 65 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संजय तथा रमन की आयु का अनुपात 11:5 है। संजय और रमन लिख दिए, 11:5 लिख दिए। तो संजय का आयु 44 है, तो एक्चुअल में 44 है और रेशियो में 11 है, मतलब 4 गुना बढ़ रहा है।
तो ये 4 गुना कर दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा रमन की आयु। लेकिन कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद रमन की आयु, तो 8 इसमें जोड़ दो 28 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल है ये। तो देखिए क्या है ना कि आपको समय निकालने के लिए पहले एक फार्मूला बता देते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये सबका एक ही फार्मूला है और इसी फार्मूला से सब कुछ होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर हमको स्पीड निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। ठीक है, अगर हमको टाइम निकालना होता है तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन में क्या कर देते हैं, स्पीड रख देते हैं। तो अभी हम लोग को टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है 720 मीटर है, ये मीटर में है, और स्पीड कितना है 36 है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसको मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 18 दूनी 36, 2 और ये 2 पचे 10, ये मतलब 72 सेकेंड लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हैं और 45% संस्कृत में सफल हैं और 25% दोनों में सफल हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ में असफल छात्रों की बताना है। देखिए पहले हम लोग सफल कितना हुए सब चीज़ निकाल लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। पास फेल वाला का जब भी निकालिएगा, पास इक्वल्स टू क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। ठीक है, और फेल निकालिएगा तो देखिए जो भी निकालिएगा मतलब सारा एक ही रेशियो लीजिएगा, एक ही चीज़ लीजिए। जैसे फेल निकालेंगे तो फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या दिया गया है यहाँ पर, पास दिया गया है। तो 60% पास है, प्लस में फिर 45% पास है, और फिर जाकर कितना परसेंट दोनों में पास है, 25% पास है। तो ये हो जाएगा 80%। कितना, 80% जो है ना किसी न किसी विषय में पास है, तो 20% जो है ना किसी न किसी विषय में फेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। आगे इसी तरीके से करते हैं। 52% असफल है, फिर 42% असफल है, और दोनों में कितना है असफल, तो 17%। तो मतलब फेल हम कर देते हैं। ठीक है, 52% फेल है, फिर एक फेल की कितना है 42% फेल है, और उसके बाद 17% फेल है। तो ठीक है, तो 2 2 4 5 9 माइनस 17 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। तो 77% जो है ना किसी चीज़ में क्या है, ये फेल है। तो हमको निकालना क्या है बाबू, पास निकालना है। तो 77% फेल है तो 23% पास होगा ना। कोई भी विद्यालय में 100% ही लड़का होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है ए ने एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, सी को 1500 में मिला, तो ए ने कितना में ख़रीदा होगा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए X रुपये में ए ख़रीदा होगा, इसका 20% कितना होगा, 20% बढ़ाकर लाभ कितना हो जाएगा भाई। तो ये 20% बढ़ाइएगा तो 1/5 होता है फ्रैक्शन, तो 6/5 हो जाएगा बढ़कर 120% हम इसका कर दिए हैं, 20% लाभ ऐड कर दिए हैं। फिर बी ने सी को 25% का लाभ दिया, तो 25% का लाभ मतलब 5/4। ठीक है, 5/4। ये कैसे हो रहा है आपको मैं जो डिटेल में चैप्टर वाइज क्लासेस दिया गया है यूट्यूब पर, वो आप देख लीजिए। 1 शॉट वीडियो है, मतलब सारे टॉपिक्स का 1 शॉट है। तो ठीक है, चलिए इतना हो गया, और बराबर में कितना है 1500 रुपये है। ठीक है, तो अभी देखिए 5 छक्का 30, 30 बचे 150, और ये बच गया 50 इस साइड, और ये 5 का 20 उधर जाएगा, गुना में होगा 50 से, तो 1000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए ने एक घड़ी को 20% लाभ पर बेची और बी ने 10% हानि पर बेच दिया, तो सी ने 216 रुपये में खरीद लिया, तो ए कितना में ख़रीदा होगा। सपोज कीजिए ए ने X रुपये में ख़रीदा होगा, तो 20% का लाभ पर बेचा, तो भाई ये लाभ के लिए 6/5 कर सकता है ना, और गुना। फिर बी ने सी को कितना 10% की हानि, भाई 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 हो जाएगा, 10% की हानि को ऐसे लिखते हैं। और बाकी डिटेल क्लास देखिएगा ना तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बाकी ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए।
216 हो जाएगा। लास्ट में कितना बच रहा है भाई, सी को लास्ट में कितना में मिला ये घड़ी, 216 रुपये में। तो ये देखिए 9 चौका 36, 36 में 4 से गुना कीजिए तो 216 होगा, ठीक है। और ये 50 हो जाएगा, 50 में उधर जाकर 4 से गुना होगा तो 200 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। मान लीजिए ए 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। टोटल काम निकालेंगे सबसे पहले। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 काम जो है ना ए ने 20 दिन में किया, तो एक दिन में 3 काम करेगा, और बी कितना काम करेगा भाई, तो 2 काम करेगा। तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 60 टोटल है काम, और 5 मतलब मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो 5 से कटोगे 12 दिन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू। ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम करेंगे। ए एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल काम हो जाएगा 30 सबसे पहले, और एक दिन में ए 3 काम करेगा और बी 2 काम करेगा, ठीक है। 30 में 30/5 करोगे तो ये 6 दिन में मतलब दोनों मिलकर काम कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एवरेज का क्वेश्चन है, देखिएगा बड़े ध्यान से। कहा जा रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। तो कहा जा रहा है लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। पहले हम औसत लिख देते हैं, औसत जो है 48 है। औसत का मतलब क्या होता है, एक तरह के तरीके से मतलब माध्य होता है, ठीक है। बीच में जो होगा वही औसत होता है, ठीक है। औसत 48 है, तो तीनों संख्याओं लगातार है और सम संख्याएं हैं, तो 2-2 के अंतराल पे इसको हम लोग नेक्स्ट वाला 50 हो जाएगा, और एक पहले वाला हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा। तो त्रिभुज समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पहले ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 है, ये 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। तो भाई बराबर तो हो गया ना, 2 का मान एक इसका बराबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथियों ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए बी सी ने क्रमशः इतना इतना रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, मतलब व्यापार में निवेश किया, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक तरीके से पूंजी लगाया, और अंत में इतना रुपए का लाभ होता है, तो बी का लाभ कितना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो भी लाभ होगा ना इसी पर तो मैटर है कि लाभ को कैसे हम लोग बांटेंगे। तो लाभ को बांटने का एक सिंपल तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि आधा आधा सब लोग ले लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जितना भी होता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हम लोग बांटते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉफिट है, तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के, हम लोग इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। किस में, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये 3 जीरो कट जाएगा। 13, 17 और 5 ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। 17, 5, 22, 22 से 13, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। 22, 13, 35 हो जाएगा। 35 रेशियो मतलब 35 रेशियो का वैल्यू कितना है, 3500 है, ठीक है। 3500 मेरे भाई, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 1700, ठीक है। समझ में आया ना। आप देखिए क्या है ना कि चैप्टर वाइज हमने क्लासेस यूट्यूब पर करवाया है, नेवी एमआर मैथ्स। तो आप देखिए चैप्टर वाइज क्लासेस को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का ही है। रवि, प्रकाश और किसले एक व्यापार शुरू करते हैं। वे इतना रुपए का निवेश करते हैं। यदि अंत में 7000 का लाभ होता है तो किसले का हिस्सा क्या है, तो किसले का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले हम इसको कटा देते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 से 3 9 27, और 12 3 36, और 14 3 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 9 35 हो जाएगा। 35 रेशियो का वैल्यू कितना हो रहा है, 35 रेशियो का वैल्यू कितना हो रहा है भाई, 7000 हो रहा है 35 रेशियो का वैल्यू,
एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा एक रेशियो का वैल्यू। तो कहा जा रहा है किसले का मतलब हिस्सा, किसले का 14 रेशियो है, तो 14 दूनी 2800 हो जाएगा राइट आंसर। बाबू ये क्लास कैसा लगा आपको ज़रूर से ज़रूर बताओ। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना सभी नेवी लवर, नेवी एमआर के जितने भी लड़के तैयारी करते हैं। और हाँ, आप 20 मिनट के अंदर इस प्रैक्टिस सेट को कर लोगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। देखिए क्या है कि अभी जस्ट सीट आया और मेरा हेल्थ इशू है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम टाइम नज़दीक है। तो साथियों कैसा लगा ये हमारा एफर्ट ज़रूर बताना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।